आज के कहानी का शीर्षक है विष के दांत, जिसके लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा और जिसका सारांश कुछ इस प्रकार से है। सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। सेन साहब को इस कार पर नाज है। बिल्कुल नई मॉडल 7,500 में आई है। काला रंग, चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो। कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर की सामत ही समझो। सेन साहब के 5 लड़कियां और 1 लड़का है। उनकी लड़कियां सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। जहां तहजीब और तमीज की जीती जागती प्रतिमाएं हैं, वहीं लड़का कासू उनके ठीक उल्टा 1 नंबर का बदमाश और तुनुक मिजाज है। इसका कारण सेन साहब और उनकी पत्नी का उसके प्रति जरूरत से अधिक प्यार दुलार है। प्यार से कासू को सभी खोखा कहते हैं। उन 5 लड़कियों के लिए घर में एकदम कड़ी शासन व्यवस्था है। यहाँ तक कि वे अपनी मर्जी से हंसकर किसी से बातें भी नहीं कर सकती है। लेकिन खोखा के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। एक दिन की बात है, सेन साहब के ड्राइंग रूम में उनके कुछ दोस्त बैठकर गपशप कर रहे थे। उनमें से एक पत्रकार थे जिनका होनहार और समझदार बेटा भी साथ था। किसी ने उसकी जैसे ही बड़ाई की, सेन साहब अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हुए अपने बेटे की बड़ाई करते हुए उसे इंजीनियर बनाने की बात करने लगे। इस पर जब किसी ने पत्रकार महोदय से उनके बच्चे के विषय में पूछा तो उन्होंने बड़े संयम से जवाब दिया, मैं चाहता हूं कि वह पहले जेंटलमैन बने और बाद में जो कुछ बने उसका काम है। सेन साहब शर्मिंदा होकर रह गए। तभी शोरगुल सुन सभी बाहर निकले। वहां सभी देखते हैं कि सेन साहब का सोफर एक औरत से उलझ रहा था, क्योंकि उसका बच्चा मदन गाड़ी को छूना चाह रहा था। सेन साहब उस औरत को डांट कर भगा देते हैं। इसके तुरंत बाद ही लोगों को मालूम होता है कि कासू ने सेन साहब की गाड़ी की पिछली बत्ती को चकनाचूर कर दिया है। इतना ही नहीं, उसने मिस्टर सिंह की गाड़ी की हवा भी निकाल दी है। किंतु सेन साहब उसे एक बार भी डांटते फटकारते नहीं, उल्टे उसकी बड़ाई करते हुए कहते हैं, देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया है कासू। मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। उसके कल पुर्जों में इसको अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर है क्या। जब उनके दोस्त चले गए तो उन्होंने गिरधर लाल, जो मदन का पिता और फैक्ट्री में किरानी था, को बुलाकर उससे अपने बेटे को संभालने की नसीहत देते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। सेन साहब की बात पर गिरधर लाल ने उस दिन रात में अपने बेटे को खूब पिटाई की। लेकिन दूसरे दिन अजीब बात हो गई। शाम के समय खोखा यानी कासू खेल खेल में बंगले से बाहर बगल वाली गली में जा निकला, जहां मदन अपने पड़ोसी आवारा दोस्तों के साथ लट्टू नचा रहा था। खोखा को भी नचाने का मन हुआ और उसने बड़े रोब के साथ लट्टू मांगा, पर मदन पर उसके रोब का कोई असर नहीं हुआ। तब दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। खोखा मदन का सामना न कर सका और मार खाकर रोता हुआ भाग निकला। उधर मदन अपने पिता के डर के कारण दिन भर घर नहीं जाता है, इधर उधर घूमता रहता है। आखिरकार रात होने पर जब वह घर पहुंचता है तो माँ बाप की कानाफूसी को सुन अचरज में पड़ जाता है। उसे पता चलता है कि उसके पिता को सेन साहब ने नौकरी से निकाल दिया है। इसी बीच उसका पैर लोटे से टकराता है, जिसकी ठनक सुन गिरधर लाल वहाँ आ जाता है। अब मदन की पिटाई होने वाली है, लेकिन तभी अचानक उसके पिता ने उसको गोद में उठा शाबाशी देने लगा और कहा कि शाबाश बेटा, तूने तो खोखा के 2-2 दांत तोड़ दिए। इतना कहकर उसके पिता हंसने लगते हैं।